नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपकी फिनांस, आपकी जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, देखते हैं 1 से लेके 8 मार्च तक आपकी हेल्थ कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, खास करके आपका जो इमोशनल साइड है, आई मीन आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी से अपनी परेशानी नहीं बांटोगे, आप चुपचाप रहोगे, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी भी, आपको अगर यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, तो इन दिनों जो प्रॉब्लम थी उनमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी। और आप सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। वृश्चिक राशि, आपका फिनेंशियल स्टेटस 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपको फिनेंशियल स्टेटस में थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, आप खुद पर और अपने कपड़ों का ड्रेस, जेवर इस पे खर्च कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा दान ध्यान कर रहे थे। तो आपको फिनेंशियल स्टेटस में बैलेंस करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम ही दान ध्यान नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, पैसों को आप सेविंग्स नहीं कर रहे थे, तो आपको उसमें आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। जैसा आपके पास जो कुछ भी है, जिसको देना है उसको दीजिए, जिसको नहीं देना है उसको बग देना है, जिसको उसको बग दीजिए, जिसको पैसा देना है पैसा दीजिए। तो आपको फिनेंशियल स्टेटस में बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए फिर भी आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो और जिसको चाहिए उसको नहीं दे रहे हो। तो ऐसा मत कीजिए, जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना ही दीजिए। फिनेंशियल स्टेटस में आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप लोग कुछ नया करना चाहोगे इन दिनों, आपकी लाइफ में कुछ नए कुछ करने की इच्छा होगी। आप बहुत दिनों से अगर किसी चीज़ के लिए सोच रहे थे, कहीं एडमिशन लेने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर कहीं अब्रॉड जाने के लिए, जॉब करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ, तो उसमें मुझे लगता है आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। कुछ नया आप कर सकते हो, जहाँ जो सोच रहे थे उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए सोचोगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जो स्टूडेंट है वो नया कुछ करने के लिए ज़रूर सोचेगा इन दिनों। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, जो पहले से ही जॉब करते हैं और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब के बारे में क्या आता है। जो जॉब करते हैं, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो जॉब करते हैं उनके जॉब में बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। आप जिस काम को कर रहे हो उसको आप प्यार से करोगे और उसमें आपको लगेगा कि जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी वैसा कुछ आएगा। तो आपका जो इमोशनल साइड है वो बहुत ही फुलफिल रहेगा, आपको खुशी मिलेगी। आप जिस जॉब में हो वहाँ पर ही आपको खुशी मिल सकता है, या फिर आप कहीं अगर नए जॉब के लिए सोच रहे थे तो वहाँ से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ कोई आपको प्यार करने वाला या वाली भी मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि, मुझे लगता है आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ कोई आपको प्यार करने वाला या वाली भी मिल सकते हैं। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं,
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मुझे लगता है जो बिजनेस करते हैं उनके पास और भी ऑप्शन है। उनके पास विदेश जाने की ऑप्शन है। हो सकता है आप अपने बिजनेस को विदेश में एक्सपेंड करना चाहो, या फिर आपके पास एक बिजनेस के अलावा भी और भी बिजनेस है। तो बिजनेस को लेके आपके पास ऑप्शन होगी, आप सोचोगे, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी डिसीजन आप लोगे उसमें आपकी भलाई होगी, ये आप सोच कर ही लोगे। आप किसी की नहीं सुनोगे। आप अगर सुनते भी हो किसी की, सुनोगे सबकी, करोगे अपने मन की, तो बिजनेस में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे विदेश में जाना पड़े, या फिर विदेश में किसके साथ बिजनेस को करना पड़े, या फिर कोई ऑफर आपके लिए दूर से भी आ सकता है बिजनेस में, जिसको लेके आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब देखते हैं जो सिंगल है, द लवर्स का कार्ड आया है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो सिंगल है उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत दिनों से सिंगल हो तो अभी एक डिसीजन ले लीजिए। आप जो भी डिसीजन लोगे उसके डिसीजन के साथ गॉड की ब्लेसिंग्स होगी। या फिर आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी झगड़ा करके सिंगल हो, तो अभी रिश्ते को अच्छे से सॉर्ट आउट कीजिए। जो प्रॉब्लम था उसको ख़त्म कीजिए। रिश्ते में एक डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिश्ते में होकर भी सिंगल हो झगड़ा करके, तो ये आपको अभी नहीं रहना है। आपको डिसीजन लेना है, चीज़ों को सही करना है। और अगर आप पहले से ही सिंगल हो, रिश्ते में नहीं जा रहे थे या फिर जा नहीं पा रहे थे लेकिन सोच रहे थे, तो भी आपको रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, वाह, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो रिश्ते में है वो पुराने दिनों को याद करेंगे, जैसे कि सिंगल्स के लिए आया था। तो आपके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। हो सकता है आप बहुत दिनों से उनके साथ रिश्ते में हो, फिर भी झगड़ा करके अलग हो, या फिर बात नहीं कर रहे, या फिर दूर दूर हो। तो आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगी। आप दोनों पुराने दिनों को याद करोगे। आप चाहोगे कि पुराने दिन, पुराने वक़्त फिर से आप लोगों के रिश्ते में आ जाए, और आप प्यार को दोबारा से शुरू करना चाहोगे। आप एक-दूसरे के साथ वही पुराना वक़्त बिताना चाहोगे। आपको लगेगा जैसा हमारा पहले रिश्ता था वही होना चाहिए। तो आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। जो रिश्ते में हो वो रिश्ते को सही तरह से चलाने के लिए आप इमोशनली बहुत ही स्टेबल रहोगे इन दिनों, और आप अपना पुराना प्यार, पुराना रिश्ता दोबारा से पाना चाहोगे। या फिर अगर आप रिश्ते में हो फिर भी नॉस्टैल्जिक होके आप जैसे पुराने दिनों में अपने रिश्ते को आप लोग निभाते थे, उस तरह से कुछ करना चाहोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आप पुराने दिनों को याद करोगे। और अगर दूर हो, रिश्ते में झगड़ा है, तो भी आप रिकॉन्सिलेशन करोगे, कर सकते हो। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको परेशानी है, अगर आप अपने दिमाग को ज़्यादा दौड़ा रहे हो, दिमाग में बहुत सारे चीज़ों को दौड़ा रहे हो, उलझा रहे हो, तो उसको मत कीजिए। लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। अगर आपको प्यार के मामले में बात करना है, रिश्ते में, जॉब में, तो बात कीजिए, परेशानी को हटाइए। अगर आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, मदद से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है तो लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। परेशान मत होइए, ना खुद परेशान होइए, ना दूसरों को परेशान कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।